हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कार्डियोमायोपैथी के बारे में। सो बिफोर स्टार्टिंग, दोज हु आर न्यू इन माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो स्टार्ट विद द कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी क्या होती है? इसमें इनलार्जमेंट हो जाती है हार्ट की। ये एक प्रोग्रेसिव हार्ट डिसीज़ है जिसमें जो हार्ट है वो एबनॉर्मली एनलार्ज हो जाता है और उसकी थिकनेस जो है वो बढ़ जाती है। हार्ट जो है वो थिकंड हो जाता है। कुछ केसेस में जो हार्ट के मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर ब्लड जो है वो पंप नहीं कर पाते हैं। जितना हम हार्ट पंप करता है नॉर्मल ब्लड, उतना वो प्रॉपरली पंप नहीं कर पाते हैं, तो उसको बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी, एनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट। अब इसके कॉजेज़ क्या क्या आते हैं? कॉजेज़ में आता है वायरल इन्फेक्शन इन द हार्ट। कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है हार्ट में, जो एक मेजर कॉज है कार्डियोमायोपैथी होने का। और कुछ केसेस में क्या होता है, जो अनदर डिसीजेज होते हैं, कोई भी अनदर डिसीजेज, और उनका ट्रीटमेंट की वजह से कार्डियोमायोपैथी होने के चांसेस रहते हैं। लाइक जैसे मायोकार्डाइटिस, जिसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है हार्ट की मसल्स की। And another one is this might include complex congenital heart diseases। इसमें क्या आता है, congenital heart diseases आते हैं जो at बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट एट बर्थ के टाइम पे होते हैं, जिसमें चेंजेस आते हैं जीन्स में जो कॉज करते हैं हार्ट के मसल्स को टू बी थिकंड। कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से, अनकंट्रोलेबल फास्ट हार्ट रिदम की वजह से, और सर्टेन टाइप्स ऑफ कीमोथेरेपी चली होती है जो कैंसर पेशेंट को, उसकी वजह से। देन टाइप्स क्या होते हैं कार्डियोमायोपैथी के? 3 टाइप्स होते हैं कार्डियोमायोपैथी के, जिसमें फर्स्ट आता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है, जो साइज होता है वेंट्रिकुलर कैविटी का वो एनलार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट जो है वो कम हो जाती है। अनदर वन इज़ कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन जो होता है, वो कॉन्ट्रैक्शन का जो फंक्शन होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो मायोकार्डियल फंक्शंस होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। देन हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी जो है, इसमें क्या होता है, जो कार्डिक मसल्स वॉल्स होती हैं वो एनलार्ज हो जाती हैं, जिसमें सेप्टम जो होता है असिमेट्रिकल सेप्टल हाइपरट्रॉफी हो जाती है, और लेस कॉमन वेंट्रिकल जैसे वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है। इसमें क्या अनदर वन इज इफ एन एनलार्जमेंट सेप्टम, जब एनलार्जमेंट हो जाती है सेप्टम में, वो क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है ब्लड के आउटफ्लो को थ्रू द अयोर्टिक वाल्व, एंड उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। देन रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, इसमें क्या होता है, ये एक रेयरेस्ट फॉर्म है कार्डियोमायोपैथी की। ये किसकी वजह से होती है, कोई भी इन्फ्लेटेटिव डिसीज़ की वजह से, लाइक अमाइलोडोसिस की वजह से जो डिपॉजिट होते हैं अमाइलॉइड प्रोटीन हमारे मायोकार्डियल सेल्स में, जो क्या करते हैं मसल्स को वो क्या करते हैं, मसल को स्टिफ करते हैं। अब आते हैं रिस्क फैक्टर, किस किस वजह से कार्डियोमायोपैथी होने के चांसेस रहते हैं। कॉर्नरी हार्ट डिसीज़ की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, लॉन्ग टर्म अगर हाई बीपी रह रहा है पेशेंट में उसकी वजह से, स्मोकिंग की वजह से, अल्कोहलिज्म की वजह से। अब आती है इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पेशेंट को क्या क्या आता है, डिज़निया हो सकता है पेशेंट को, फटीक रह सकती है, समटाइम्स क्या होता है पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन होती है, वो भी अकर हो सकती है। एंजाइना हो इज़ नॉट कॉमन बट अटिपिकल चेस्ट पेन हो सकती है पेशेंट को, जो क्या रेस्ट के टाइम पे ठीक हो जा जो रेस्ट के टाइम पे अकर होती है, एंड इज़ नॉट रिलीव विद नाइट्रेट्स, नाइट्रोग्लिसरीन से वो रिलीव नहीं होती है, और रेस्ट के टाइम पे पेशेंट को पेन होती है। अरिदमिया हो सकता है पेशेंट को। डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम क्या करते हैं, चेस्ट एक्सरे करके पता करेंगे, इकोकार्डियोग्राफी करेंगे, ईसीजी करेंगे, और कार्डियक एंजियोग्राफी करते हैं। देन आती है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे, हम कार्डिक आउटपुट को इम्प्रूव करेंगे, पेशेंट के वाइटल साइंस एवरी 4 आवर्ली हम रिपीट करेंगे, मेंटेन करेंगे यूरिन आउटपुट रिकॉर्ड, एडमिनिस्टर करेंगे मेडिकेशन जो फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब की होगी, एडमिनिस्टर करेंगे एंटीकोगुलेंट जो फिजिशियन ने डिस्क्राइब किए होंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे, पेशेंट को बोलेंगे टीच अबाउट मेडिकेशन लाइक डिजॉक्सिन के बारे में बताएंगे, टेक डेली आफ्टर टेकिंग पल्स,
टेक डेली आफ्टर टेकिंग पल्स, नोटिफाई डॉक्टर इफ पल्स इज लेस देन 60 पर मिनट। इसको लेने के बाद पेशेंट को बोलना है कि टेक डेली आफ्टर टेकिंग पल्स को नोट करके फिर ये मेडिकेशन लेनी है। और अगर जो पल्स है वो 60 मिनट से कम आ रही है तो फिजिशियन को नोटिफाई बताना है। एडमिनिस्टर करना है रिपोर्टिंग साइन ऑफ हार्ट फेलियर, वेट गेन के बारे में, अडीमा के बारे में, डिस्निया के बारे में और फटीग के बारे में। थैंक यू।